एक साधक ने पूछा है कि एक साधक की आंतरिक स्थिति कौन कौन सी होती है और वो साधक उसको कैसे पहचाने। अब चूंकि मैं अवेयरनेस का साधक रहा हूं, ज्ञान मार्ग का साधक रहा हूं, तो मैं उसी विषय में चर्चा करूंगा कि अवेयरनेस के, ज्ञान मार्ग के साधक को साक्षी की साधना करने वाले के कौन कौन से आंतरिक स्थिति यानी उसके सोपान क्या क्या हैं, क्या क्या भूमिकाएं रहती हैं, एक के बाद एक कैसे ऊपर के। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा होता है ना। ऐसे ही उनका शायद अभिप्राय यही पूछने का। ऐसे सभी के लिए नियम कुछ भी नहीं है। जिसकी चेतना का जो स्तर होता है ना, वहां से यात्रा शुरू होती है। जैसे रमन महर्षि को अपने आप आत्मज्ञान हो गया 16 साल की उम्र में सेल्फ इंक्वायरी करने से। किसी को जन्मों लग जाते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं। फिर भी हम एक आम व्यक्ति जब साधना शुरू करता है तो कौन सी भूमिका से शुरू करता है सबसे पहले, तो हम समझते हैं तो पहली भूमिका होती बहुत ही लोअर स्टेज से चले तो स्वाध्याय करना, श्रवण करना, मनन करना, पूजा पाठ करना, यहां से शुरू करते हैं सामान्य व्यक्ति। अच्छे ग्रंथ पढ़ना, अच्छे संतों को पढ़ना। फिर जब वो साधना शुरू करता है तो पहली जो उसकी आंतरिक स्थिति बनती है वो एकाग्रता की बनती है। जप है, श्वास पे एकाग्र होना, चक्रों पे एकाग्र होना, ये पहली भूमिका है। अपने इष्ट का ध्यान करना, गुरु का ध्यान करना, किसी चीज पर मन को एकाग्र करना। क्योंकि मन बहुत बिखरा हुआ है, तो उससे 2-3 उपाय, एक तो जप का होता है, नाद का होता है, किसी चीज पे दृष्टि स्थिर रखने का होता है। अलग अलग तरह के एकाग्रता के कई विधियां हैं, कई उपाय हैं। ये प्रारंभिक चरण है एकाग्रता। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो चेतना है वो तमोगुण से भरी हुई और विक्षेप से भरी हुई है, और अज्ञान, 3 चीजें, मल, विक्षेप और अज्ञान। तो वो इतनी बिखरी है, इतनी रेस्टलेस है चेतना कि कहीं ठहराव नहीं हो रहा। कुछ सेकंड से ज्यादा मनुष्य 8 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा एक जगह उसकी चेतना ठहर नहीं पा रही, फोकस नहीं हो पाता। तो पहले उसका जो फोकस बढ़ाना हो, ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को धारण कर सके, सुन सके, समझ सके। तो एकाग्रता सबसे पहली भूमिका आती है आंतरिक। उसके बाद आती दृष्टा भाव, साक्षी भाव। तो दृष्टा भाव में वो अपने विचारों को देखना शुरू करता है। तब उसको पता चलता है कि ये जो विचार मेरे में उठ रहे हैं, जो मेरे अंदर भाव उठ रहे हैं, इमोशंस उठ रहे हैं, विकार उठ रहे हैं, ये दृश्य है, ये मैं नहीं हूं। अभी तक मैं इनसे जुड़कर अपने को एक समझता था। तो एक सेपरेशन शुरू हो जाता है। तो पहली भूमिका दृष्टा दृश्य विवेक की, दृश्य विवेक भी बोलते हैं, दृष्टा भाव बोलते हैं, साक्षी की साधना बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। फिर इसमें जैसे जैसे हम गति करते हैं तो विचार शांत होना शुरू होते हैं, एक अंतराल आने लगता है। उस अंतराल में हमें जब कोई विचार नहीं, देयर इज नथिंग टू वॉच बट आई एम, है ना। व्हेन देयर इज नथिंग टू ऑब्जर्व बट ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। तो अब जब कोई विचार नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, तो मात्र दृष्टा, दृश्य रहित दृष्टा रहता है ना। तो वो दृष्टा ही हमारे अवलोकन का विषय बन जाता है। वो दृष्टा ही हमें अनुभव होने लगता है, हमारे अंदर अपने होने का बोध प्रकट होने लगता है, उसकी उपस्थिति प्रकट होने लगती है, महसूस होने लगती है। तो ये है सेल्फ इंक्वायरी। इसमें टिके रहना, इसमें टिके रहना, ये सेल्फ इंक्वायरी, आत्मान्वेषण, आत्मविचार। विचार शांत होने के उपरांत सिर्फ अपने होने में बने रहना। फिर जैसे कोई विचार आए फिर उनको साक्षी भाव से देख लें,
कि चले गए फिर अपने में आ गए। कई लोग ये गलती करते हैं, विचार जाने के बाद वहां जो एक खालीपन बचता है, रिक्तता बचती है, स्पेस बचता है, एम्प्टीनेस बचती है, वो आकाश तत्व है। लोग उसी को अनुभव करने लगते हैं। किसी को आनंद फील होता है, उसी को अनुभव करने लगते हैं। हम किसी को शांति महसूस होती है तो शांति के साथ एकाकार होकर बड़े सुखद स्थिति में पड़े रहते हैं, और जब वो ध्यान से उठते हैं फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें ये पता लगाना है कि शांति और अशांति का जो साक्षी मैं हूं वो कौन है, यानी उसमें टिकना है। अपने अंदर मैं हूं का जो बोध है, अपने होने का बोध, उसमें स्थिर होना है। क्योंकि ये सब चीजें आती जाती है, लेकिन मैं नहीं आता जाता हूं। मेरा होना कभी खंडित नहीं होता, जन्म से अभी तक बना हुआ है। हजारों विचार आए, भाव आए, सब चले गए, तो ठहरा नहीं। तो क्या ठहरा? मैं, मेरा होना ठहर गया। ठीक है। अब इसमें टिकते टिकते एक परिपक्वता आती है, और अंतिम विधि होती है फाइनल, वो होती है ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस की। उसमें दृष्टा और दृश्य का भेद भी खत्म हो जाता है। आप अपने आत्मस्वरूप में टिक जाते हैं। जो भी मन की वृत्तियां उठती वो आप में ही उठती हैं, आपसे पृथक नहीं होती। तो वृत्तियां तो आने जाने वाली होती है, लेकिन हमारा होना वो स्थिर है, वो शांत है, उसमें कोई हलचल ही नहीं हो रही है। तो हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि एक स्तर पे मन का कार्य भी चल रहा, दूसरे स्तर पे प्रशांत शांति है, एक गहन शांति है। जैसे हम समुद्र को देखें, उसकी लहरें हैं, तो लहरों में तो सक्रियता है, हलचल है, गति है, मूवमेंट है, लेकिन सागर तो शांत है। अब लहरों के कारण हम सागर को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस ऑफ अटेंशन लहरों पे चला जाता है। तो जब हम सागर को देखना सीख जाएंगे तो हमें पता चलेगा सागर तो शांत है, लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, उदय अस्त हो रही हैं, उससे सागर का कोई संबंध ही नहीं। तो सागर को देखने से लहरों का तो अनुभव होता ही और सागर का भी होता है। लहरों को देखते हैं तो सागर का अनुभव नहीं होता, लहरों का होता है। तो अब हम एक ऐसी अवेयरनेस में आ गए जिसमें ये समझ में आता है कि सागर और लहर कोई दो चीजें नहीं है, विभाजित नहीं है। लहरें सागर का ही भाग हैं, अंश हैं, उनका एक रिलेशन समझ में आता है। और ये भी समझ में आता है सागर में कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे स्वरूप में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोनों के प्रति एक सजगता बनती है। ये धीरे धीरे मन इसमें रहते रहते मनोनाश हो जाता है, यानी मन अपनी सक्रियता खो देता है, क्योंकि बार बार उसको बैकग्राउंड से एक स्थिर आत्म तत्व की अनुभूति होती है। तो मन उसमें विलीन हो जाता है सदा सदा के लिए, वो आत्मज्ञान होता है। तो ये भूमिका है आंतरिक। तो साधक को चाहिए देखे वो अपनी स्थिति वो कहां पर अभी, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। कहीं स्टेगनेंट होने की जरूरत नहीं कि एक ही जगह पड़े हुए हैं, जहां पड़े वहीं सड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ना, आगे क्या है उसको खोजना चाहिए। ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद।